गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे टाइप ऑफ रिले एंड इट ऑपरेशन। उसका ऑपरेशन क्या है और कितने टाइप का रिले है, रिले एक्चुअल में होता क्या है, तो उसका फंक्शन क्या है। तो जो रिले है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि सर्किट में लगा रहता है और सर्किट में जब अबनॉर्मल कंडीशन आता है तो ये अबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करता है। सेंस करने के बाद क्या करेगा, वो सर्किट ब्रेकर को कमांड करेगा। सर्किट ब्रेकर को कमांड करने के लिए कमांड करेगा और बोलेगा कि तू सर्किट को अभी ब्रेक करवा दे, सर्किट को तू ब्रेक करवा दे। और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ओपन कर देगा। ओपन करने से क्या होगा, जो करंट का फ्लोइंग है वो ब्रेक हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और सर्किट हमारा ऑबनॉर्मल कंडीशन से अभी सेफ हो जाएगा, जिससे हमारा जो पावर लाइन का इक्विपमेंट सब है वो सब हम सेफ हो जाता है, हमारा सेफ हो जाता है और बहुत कॉस्ट भी हमारा बच जाता है। अगर वो इक्विपमेंट को अबनॉर्मल कंडीशन चला जाता तो हमारा इक्विपमेंट जो है वो डैमेज होने का चांस रहता है और डैमेज होने के बाद पावर लाइन का इक्विपमेंट इतना कॉस्ट रहता है कि उसको हमको बहुत ही महंगा पड़ जाता। तो इसलिए हम रिले का यूज करते हैं फर्दर प्रोटेक्शन के लिए, सर्किट का प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, उसको भी वो हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस। और जो रिले बोल रहे हैं, ये रिले को भी बोल रहे हैं हम प्रोटेक्टिव डिवाइस। लेकिन एक्चुअल में हम देखेंगे तो रिले और सर्किट ब्रेकर मिल के ये एक तो स्विच गियर इक्विपमेंट है और ये दोनों मिल के एक सर्किट को ब्रेक करते हैं। कोई अकेला का रोल नहीं रहता यहाँ पे। लेकिन जहाँ छोटे वोल्टेज में बात करेंगे, मान लीजिए 220 जो घर का वोल्टेज है, उससे अगर हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ब्रेकर है, सॉरी ब्रेकर बोल रहा हूँ, फ्यूज जो है वो दोनों का काम करता है। एक ब्रेकर का भी काम करता है और एक रिले का भी काम करता है। ये फ्यूज जो है दोनों काम करेगा, सेंस भी करेगा, करंट को सेंस भी करेगा और सर्किट को ब्रेक भी करेगा। तो दोनों काम किए कौन करता है, फ्यूज करता है। लेकिन जब बात हाई वोल्टेज पे आ जाता है तो रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों मिलके एक सर्किट को ब्रेक करवाते हैं। ठीक है। तो जो रिले है वो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज या करंट क्या है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज ऐसा नहीं कि ये पावर लाइन में लगा हुआ है, इसमें 100 एम्पियर जा रहा है तो ये 100 एम्पियर लेके वो ऑपरेट नहीं करेगा। उसको चाहिए मिनिमम 5 एम्पियर्स, 5 एम्पियर से वो ऑपरेट हो जाता है। और वो 5 एम्पियर से वो सेंस करके सर्किट ब्रेकर को भी सिग्नल पहुंचा देता है और कमांड दे देता है कि तू सर्किट को ब्रेक करवा दे। तो 100 से जो 5 एम्पियर है या फिर 33 केवी से हम 220 के वोल्ट में जो कन्वर्ट करते हैं, वो किस इक्विपमेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हमारा जो सेंसिंग डिवाइस होता है, सीटी और पीटी, सीटी और पीटी। सीटी जो है ये, सॉरी सीटी जो है, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर्स, और पीटी जो है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और सीटी का वर्किंग क्या है, ये हाई एम्पियर करंट को लो एम्पियर करंट में मेजर करेगा। और जो पीटी का वर्क है वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको मेजर करेगा। ठीक है। तो ये दोनों लगा रहने के कारण हमारा जो रिले है वो रिले आराम से इजीली हम रिले को ऑपरेट कर सकते हैं। और इस वजह से रिले जो हमारा फ्यूज नहीं जाके, मतलब वो अगर 100 एम्पियर दे देंगे रिले में तो इतना एम्पियर तो वो बहुत ही हाई वैल्यू रहता है, इसलिए वो तो सर्किट जलने का भी चांसेस रहता है। रिले तो उड़ जाएगा, ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, उसमें काम ही नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारा रिले जो है 5 एम्पियर लेके आराम से इजीली काम करता है और सेंस भी करता है। ठीक है। तो हम देखेंगे अभी टाइप ऑफ रिले, कितना टाइप का रिले होता है। तो रिले जो है बेसिकली हम देखेंगे ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले जो है ओवर करंट रिले, करंट जब ओवर हो जाता है कोई सर्किट में तब वो ऑपरेट करेगा।
फिर ओवर वोल्टेज रिले, फिर अंडर वोल्टेज रिले। आप एक तो वोल्टेज सेट कर दो कि इतना वोल्टेज से आगे नहीं जाना चाहिए, कि इतना वोल्टेज से पीछे नहीं जाना चाहिए, अंडर वोल्टेज में रहेगा। डिफरेंशियल्स रिले, अगर कोई सर्किट में डिफरेंस आया कुछ तो उसमें ऑपरेट करेगा। अर्थ फॉल्ट रिले, अगर फेज और न्यूट्रल्स, अगर फेज और अर्थ में अगर कनेक्ट हो गया, कनेक्टिविटी आ गया तो उसमें काम करेगा। डिस्टेंस रिले, एक एक डिस्टेंस पे वो भी काम करेगा, कितना डिस्टेंस तक मतलब काम करना चाहिए। इम्पीडेंस रिले, अगर इम्पीडेंस सर्किट में अगर अनमैचिंग आया तो उसमें भी रिले काम करता है। एडमिटेंस रिले है, रिएक्टेंस रिले है। ये सब हम बारी बारी करके हम दूसरा दूसरा वीडियो में हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो जो रिले है वो एक्चुअल में उसका काम क्या है, उसका फंक्शन देखने से हम देखेंगे। और जो प्रोटेक्ट करता है ट्रांसमिशन लाइन को, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट को और सबस्टेशन इक्विपमेंट को। ये तीनों ट्रांसमिशन लाइन में जितना इक्विपमेंट लगा रहता है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हो गया, सबस्टेशन इक्विपमेंट हो गया, ये सबको हम रिले से हम प्रोटेक्ट करवाते हैं, रिले और सर्किट ब्रेकर से, ठीक है। दोनों मिलके प्रोटेक्ट करेंगे। तो फॉल्ट जो है हमारा सर्किट में कितना टाइप का फॉल्ट देखने को मिलता है। जनरली हमारा फॉल्ट जो है फेज टू न्यूट्रल्स, फेज टू न्यूट्रल्स मतलब एक फेज और न्यूट्रल अगर शॉर्ट हो जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है। फिर फेज टू फेज, अगर आर वाई बी तीन टू फेज है, आर वाई बी तीन टू फेज है, अगर आर और बी अगर मिल गया तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, इसको भी एक फॉल्ट है, इससे भी हमारा नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा सर्किट में। फिर फेज टू ग्राउंड, फेज टू ग्राउंड मतलब जैसे कि जैसे कि ये एक तो फेज हो गया, फेज पॉइंट हो गया, और हम सर्किट को दिए हैं, यहाँ से अगर ग्राउंड हो जाएगा, ये फेज डायरेक्ट ग्राउंड चला जाएगा तो फेज टू ग्राउंड फॉल्ट भी हो सकता है। फिर हमारा आ जाएगा लोड इंक्रीज। लोड इंक्रीज जो है, अगर हम ज़्यादा लोड इंक्रीज कर देंगे कोई भी सर्किट में तो उससे क्या होगा, जो ओवरलोड बोलते हैं, ओवरलोड होने से हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो भी एक तो अबनॉर्मल कंडीशन है। फिर लाइटनिंग, लाइटनिंग में हमारा जो स्पाइक होता है, वोल्टेज का स्पाइक होगा उसमें सर्किट में, उसमें भी अबनॉर्मल करंट फ्लो होगा, जिससे कि सर्किट को डैमेज पहुंचाता है। तो हम जनरली जो छोटा वोल्टेज लेवल पे, जो लो वोल्टेज लेवल पे जो काम करता है, जितना आपका हो गया एमसीबी हो गया, एमसीबी हो गया, आरसीसीबी, आरसीसीबी, ये एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। आरसीबी का फुल फॉर्म है रेसिडुअल्स करंट सर्किट ब्रेकर्स। और और जो हमारा जो ओवर करंट रिले बोल रहे हैं कि जब करंट ओवर हो जाएगा, ज़्यादा करंट जाएगा, तो हमारा पावर लाइन में जो है कैसे कैसे हमारा रिले जो है वर्क करता है, उसको हम ये छोटे छोटे कंपोनेंट से हम समझेंगे थोड़ा। देन उसके बाद हम फर्दर ये जितना रिले हम पढ़े हैं उसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखते जाएंगे, कौन सा रिले का फंक्शन कैसा है, सर्किट और वर्किंग कैसा रहता है, ठीक है। तो देखिए ये पावर लाइन वाला एक तो रिले है, ये वाला पावर लाइन वाला एक रिले है। देखिए यहाँ पे बस बार है, यहाँ पे 3.3 kV मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर ये सर्किट है और इसमें लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लोड है, लोड कनेक्ट है। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे फॉल्ट ऑकर हो गया लोड के पास में, लोड के पास में अगर फॉल्ट ऑकर हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये सर्किट में जो है, ये जो सर्किट जा रहा है इसमें क्या होगा, ओवर करंट फ्लो होगा। शॉर्ट सर्किट होने से करंट ज़्यादा होता है, करंट ज़्यादा होने से क्या होगा, ये सर्किट में ओवर करंट फ्लो होगा। तो जब ओवर करंट फ्लो होगा, हमारा एक सर्किट है, मैं पहले बोला था कि इसमें एक सीटी लगा रहता है। सीटी मतलब क्या, करंट ट्रांसफार्मर, जो कि हाई करंट से लो करंट कन्वर्ट करता है, और हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करके हमको मेजर करके देता है कि इतना वोल्टेज है, इतना ये है, इतना करंट है बोल के। तो जो सीटी है, सीटी लगा रहने के कारण
सीटी का जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो लाइन पे लगा रहता है, ठीक है। ये लाइन है, मेन लाइन है। यहाँ पे जो सीटी का प्राइमरी है यहाँ पे लगा हुआ है और सेकेंडरी है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाई करंट जब इसमें फ्लो होगा तो सीटी का प्राइमरी वाइंडिंग एनर्जाइज होके सेकेंडरी वाइंडिंग को भी हम एनर्जाइज करेगा। वो क्या करेगा, वो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे अगर वोल्टेज डेवलप हुआ, इस वोल्टेज से हमारा सेकेंडरी में भी वोल्टेज डेवलप होता है। और वोल्टेज डेवलप होने के कारण ये क्या है, ये एक तो कॉइल है। कॉइल होने के कारण, और इसमें देखिए ज़्यादा टर्न है और इसमें कम टर्न है। इसमें कम टर्न है मतलब 5 जो है वो स्मॉल होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे कॉइल का वाइंडिंग ज़्यादा है, इसलिए हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे एक प्लंजर है, यहाँ पे एक प्लंजर लगा हुआ है। ये प्लंजर क्या करेगा, ये सर्किट प्लंजर क्या करेगा, ये जो रिले है, ये रिले जब इसको खींचेगा, ये प्लंजर को ऐसा खींचेगा डाउनवर्ड, तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ देखिए ये सर्किट एक पहले से वोल्टेज सोर्स पे लगा हुआ है, VS पे लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स, और पहले से है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इधर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब करंट स्टार्ट हो जाएगा तो ये वाला कॉइल जो है, ये वाला कॉइल भी आपका एनर्जाइज हो जाएगा। और ये वाला जो कॉइल है सोलेनोइड कॉइल है, मतलब कि ऐसा है अगर कॉइल है तो इसमें अगर कोई सोलेनोइड है इसका अंदर, तो इस सोलेनोइड को खींच देता है, ऐसा खींचेगा। जब खींचेगा यहाँ से तो ये सर्किट क्या करेगा, ये कंप्लीट कर जाएगा। ये सर्किट जो है, ये प्लंजर को खींच देगा तो ये सर्किट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया ये सर्किट, इधर भी और इधर भी ये ओपन हो गया दोनों। ये प्लंजर जो था, ये वाला प्लंजर ये सर्किट को कनेक्ट करके रखा था। जब ये प्लंजर को खींच लिया ये वाला कॉइल, तो ये सर्किट जो है ओपन हो गया और करंट हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया और आगे जा नहीं पाया। तो जो फॉल्टी सेक्शन था, ये वाला जो फॉल्टी सेक्शन था, यहाँ पे जो लोड लगा हुआ था, ये लोड जो है बच गया। किसके कारण बचा, ये ये रिले के कारण बचा। ये जो है ये रिले सर्किट है, देखिए यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रिप करवाया, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो सर्किट है वो ऑफ नॉर्मल कंडीशन से जो हाई करंट जा रहा था लोड पे जो जाता, वो उससे बच के हमारा सर्किट को हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट दिलवा दिए। तो दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका एमसीबी जो है कैसा वर्क करता है। एमसीबी दो मोड में वो वर्क करता है। एक तो आपका शॉर्ट सर्किट जब होता है, हाई करंट जब फ्लो होगा उस समय काम करता है। दूसरा ओवरलोड अगर आया, ओवरलोड मतलब जो आपको बोला था कि इंक्रीज लोड अगर इंक्रीज होगा तो ओवरलोड हुआ। ओवरलोड होने से क्या होगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा। वोल्टेज डाउन होने से आपका धीरे धीरे क्या है, सर्किट जो है गर्म होने लगता है, हाई करंट फ्लो होने लगता है। हाई करंट जब फ्लो होगा उस समय क्या होगा, देखिए ये है आपका एमसीबी ये वाला सर्किट को हम समझते हैं। यहाँ से करंट एंटर हुआ, करंट ये बायोमेटालिक ट्रिप्स के माध्यम से करंट हमारा फ्लो हो रहा है। और ये करंट जाके इधर जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है। करंट गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, ऐसा सर्किट कंप्लीट करके यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। तो जब ओवर नॉर्मल कंडीशन है तो ये सर्किट ऐसा जा रहा है, ठीक है। जब अब नॉर्मल कंडीशन हो जाता है तो जो ये प्लंजर है,
ये जो प्लंजर बोल रहा हूँ, ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये हीट होता है। ज़्यादा करंट जाने से अब नॉर्मल कंडीशन हो जाता है, और इसमें अगर ज़्यादा करंट जाने से ये जो बायोमेटेलिक ये जो स्ट्रिप स्ट्रेट था ये स्ट्रेट नहीं होके ये थोड़ा बेंड होता है। बेंड होने के कारण इसका जो प्लंजर है, यहाँ पे जो प्लंजर लगा हुआ है ये प्लंजर को स्ट्राइक करता है। ठीक है, ये प्लंजर को ये स्ट्राइक करेगा, ऐसा स्ट्राइक करेगा, जब फोर्स देगा ये प्लंजर तिरछा हो जाएगा। ऐसा तिरछा आ जाने से ये प्लंजर जो इसका लॉकिंग था, यहाँ पे जो लॉकिंग था ये लॉक को छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए एक तो लॉकिंग है, ये लॉक को जब छोड़ देता है तो सर्किट इस तरह से ओपन हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से इतना आया और यहाँ से इतना आया, यहाँ पे बीच से ओपन है। तो ये जो ओपन हो जाता है सर्किट, ये ओपन होने के कारण ये जो है यहाँ पे जो प्लंजर है, ये छोटा सा प्लंजर, ये भी ऐसा मतलब ये जो इसको रोक के रखा था, ये प्लंजर जो इसको होल्ड करके रखा था, लॉक करके रखा था, ये लॉकिंग हट जाने के बाद ये प्लंजर हो जो है ये डाउन में आ जाता है, डाउनवर्ड आ जाता है। जब डाउनवर्ड आ जाता है तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो कनेक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट ओपन हो जाता है, और जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है आउट जा रहा है, आउटपुट जा रहा है, वो आउटपुट और नहीं जाता, यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा ओवरलोड रिले जो एमसीबी है वो काम करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एमसीबी पे शॉर्ट सर्किट होता तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में भी ऐसा होता है? नहीं, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट जो है इसमें अगर हम एक तो सोलेनोइड टाइप कॉइल अगर हम यूज कर देंगे तो इस तरह से, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो जब करंट फ्लो होता है तो ये एनर्जाइज होके ये जो इसको कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे उसका ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि इसको ओपन करवा देता है, ये वाला सर्किट पार्ट को ये ओपन करवा देता है। तो इस तरह से हमारा जो एमसीबी जो वर्क करता है। देन आता है कि आरसीसीबी जो है वो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स है, जिसमें कि हम अर्थ फॉल्ट को पता करते हैं। अर्थ फॉल्ट कैसे पता करते हैं? देखिए ये आरसीसीबी का सर्किट है। आरसीसीबी कैसे वर्क करता है? देखिए आरसीसीबी जो है यहाँ पे एक तो रिंग मैग्नेट, मतलब रिंग का एक तो मटेरियल है। रिंग मटेरियल में हम क्या किए हैं, वाइंडिंग किए हैं, उसका फेज आया, फेज आके यहाँ पे वाइंडिंग किए, और इसके बाद यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ये लोड लग के हम फिर से इसका दूसरा साइड में हम वाइंडिंग के और ये न्यूट्रल निकाल लिए, ये फेज ये न्यूट्रल्स। ठीक है, ये फेज गया यहाँ से मैग्नेट बनाया, कॉइल हुआ, यहाँ पे वाइंडिंग के, और उसके बाद लोड पे आया, और लोड के बाद हम फिर से यहाँ पे वाइंडिंग करके हम न्यूट्रल को दे रहे हैं। तो सर्किट हमारा करंट इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, नहीं इधर से निकल जा रहा है। ठीक है, इधर से एंटर हो रहा है और इधर से निकल जा रहा है। तो हम जानते हैं जब हम कॉइल पे, कोई भी कॉइल पे अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो कॉइल क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स φm प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए यहाँ पे φm प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर φm प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी उतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये कॉइल 1 पे भी उतना होगा, ये कॉइल 2 पे भी उतना होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखिए हमारा करंट ऐसा जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ से हम पॉजिटिव मानते हैं, और निकलता किससे है? नेगेटिव से निकलता है। तो डायरेक्शन अगर उल्टा होने के कारण करंट इधर से जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स बनाएगा, और इधर निकल रहा है करंट, इधर निकल रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स बनाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव फ्लक्स, ये हो गया नेगेटिव फ्लक्स। दोनों फ्लक्स आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे
+5M प्लस -5M अगर करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। आपस में कटने के बाद यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टेंडेंसी है वो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो है, कब जीरो है? जब सर्किट पे कोई भी चेंजेस नहीं है, सर्किट अब मतलब जो है नॉर्मल कंडीशन में है, मस्त चल रहा है, कोई भी शॉर्ट सर्किट की कोई भी फॉल्ट अकर नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कहीं पे अर्थ टच हो गया या फिर कोई आदमी आया और ये वाला फेज कोई आदमी आया, मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्कमैन आया और ये वाला फेज को ये टच कर दिया, ये वाला फेज को ये टच कर दिया, तो ये टच करने के बाद क्या होगा, ये करंट जो है इधर से जाके इधर फ्लो हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं आएगा, इधर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कुछ जाएगा। तो इसमें जो φm बनेगा और इसमें जो φm बनेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इसमें डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। जब कम और ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कॉइल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैग्नेटिक बनेगा, ये दोनों का डिफरेंस के वजह से जिसका ज़्यादा है उसका थोड़ा अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ पे रहेगा, यह मिडिल में वर्क करेगा। तो मिडिल में वर्क करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ठो यहाँ पे भी कॉइल है, कॉइल थर्ड, ये हो गया हमारा जो रिले कॉइल है, यहाँ पे रिले कॉइल लगा हुआ है कॉइल 3 में। तो जब बीच में दोनों का डिफरेंस आने से, ये φm का डिफरेंस आने से बीच में कुछ फ्लक्स जनरेट होता है और इसी फ्लक्स से ये वाला कॉइल जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होके इसमें जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और इसमें भी करंट फ्लो होता है। जब ये वाला करंट फ्लो करेगा तो इसमें जो सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल में प्लंजर लगा हुआ है। ये प्लंजर जो है ये दोनों स्विच को ये खींच लेगा, दोनों स्विच को ये खींच के अपना तरफ ये वाला सर्किट को ब्रेक कर देगा। ये वाला सर्किट जो आ रहा है ऐसा कर, एक मिनट, ये वाला सर्किट जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ऐसा स्विच लगा हुआ है, ये वाला जो कंप्लीट हो रहा है, इसको क्या करेगा, ये डायरेक्ट ऐसा कर देगा, ये ओपन कर देगा, ऐसा खींच देगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा। तो करंट इतना जाएगा, इधर से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये वाला सर्किट से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तब हमारा सर्किट जो है, जो लोड है हमारा, और जो इंसान जो वर्कमैन जो बोल रहा था यहाँ पे जो था और इसको टच किया था, उससे हमारा करंट नहीं जाएगा, वो आदमी भी बच जाएगा, ये लोड भी बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल्स पार्ट में रिले का इतना इम्पोर्टेंस है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि रिले आगे फर्दर जैसे कि डिफरेंशियल रिले है, डिस्टेंस रिले है, इम्पीडेंस रिले है, ये पावर लाइन में कैसे काम करता है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।